नमस्कार। सरस्वती पूजा अर्थात वसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्तावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आज सरस्वती पूजा की। माँ सरस्वती जो ज्ञान और विद्या की देवी कही गई हैं, उन सरस्वती के बारे में ऋग्वेद में एक विशिष्ट उपनिषद है, जिसमें इस वैदिक परंपरा में इस उपनिषद के अनुसार माँ सरस्वती की उपासना ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। महर्षि आश्वलायन ने इसी के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त किया था। वह वैदिक स्तवन ऋग्वेद के उपनिषद भाग के अंतर्गत आता है। कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति या साधक इसका आश्रय लेता है तो माँ सरस्वती की कृपा से विद्या प्राप्ति के विघ्न विशेष रूप से दूर होते हैं, जड़ता समाप्त होती है और माँ सरस्वती की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानें उस वैदिक जो उपनिषद अंश है उसकी कौन सी कथा हमारे वेदों में उपनिषदों में प्रचलित है। कथा ये है कि एक समय ऋषियों ने भगवान आश्वलायन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऋषि थे, उनकी विधि पूर्वक पूजा की और पूछा कि हे भगवान, मुझे ये बताइए कि वह कौन सा ज्ञान है जिससे परमात्मा का स्पष्ट बोध हो जाता है और किस देवता की उपासना से आपको तत्व का ज्ञान हुआ है। महर्षि आश्वलायन ने कहा कि हे ऋषियों, 10 ऋचाओं सहित भगवती सरस्वती के 10 श्लोकी महामंत्र के द्वारा स्तुति और जप करके मैंने परासिद्धि प्राप्त की है। तब ऋषियों ने कहा कि आप कृपया उस 10 ऋचाओं वाले सरस्वती महामंत्र के बारे में हमें भी बताइए, जिससे कि हम पर भी महासरस्वती प्रसन्न हों। तब महर्षि आश्वलायन ने उन्हें श्री सरस्वती 10 विद्या श्लोकी जो महामंत्र हैं, यानी प्रत्येक मंत्र ये 10 श्लोकों में अद्भुत रूप से ध्वनित होता है। तो इन 10 श्लोकों को पढ़ने से कहते हैं कि सरस्वती जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। ऋषि आश्वलायन ने सर्वप्रथम बहुत ही सुंदर वाणी से भगवती सरस्वती की आराधना की है कि निहार हार घनसार सुधाकर आभाम, कल्याण दाम कनक चंपक दाम भूषाम, उत्तुंग पीन कुच कुंभ मनोहरांगी, वाणिम नमामि मनसा वचसा विभूत्ये। अर्थात हिम, मुक्ताहार, कपूर और चंद्रमा की आभा के समान श्वेत वर्ण वाली, श्वेत कांति वाली, कल्याण प्रदान करने वाली, जो सुवर्ण सदृश पीत चंपक पुष्पों की माला से विभूषित है, जो मनोहर अंग वाली हैं, वे वाणी अर्थात सरस्वती देवी को मैं विभूति के लिए यानी अष्टविध ऐश्वर्य और हर तरह के निश्रेयस की प्राप्ति के लिए मन और वाणी द्वारा नमस्कार करता हूँ। इस नमस्कार के पश्चात महर्षि आश्वलायन ने बता दिया कि जो 10 मंत्र हैं उसमें क्या है, किस प्रकार उनकी स्तुति करें या उसकी स्तुति को सुने आप अगर, तो स्तुति के सुनने से भी माँ सरस्वती की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानें कि ऋग्वेद के इस सरस्वती उपनिषद में जो 10 श्लोक हैं, वह जिन्हें मंत्र भी कहा जाता है, उसमें क्या कहा गया है। तो ऋग्वेदीय सरस्वती रहस्योपनिषद का के पहला जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि दान से शोभा पाने वाली, अन्न से संपन्न तथा अपने सभी उपासकों की रक्षा करने वाली माँ सरस्वती हमें अन्न से सुरक्षित करें। दूसरा है
कि जो माँ सरस्वती हैं, जो प्रकाशमय द्युलोक से उतरकर महान पर्वताकार मेघों के बीच से होती हुई हमारे यज्ञ में आगमन करती हैं, वे हमारी स्तुति से प्रसन्न हों और सुखपूर्वक हमारे स्तोत्रों को सुने। तीसरा जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि जो सबको पवित्र करने वाली, अन्न से संपन्न और धन की उपलब्धियों की कारण हैं, वे सरस्वती देवी हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा करें। चौथे श्लोक में कहा गया है कि प्रिय और सत्य वचन बोलने के लिए प्रेरणा देने वाली, उत्तम बुद्धि वाले क्रियापरायण पुरुषों को उनका कर्तव्य सुझाने वाली, सचेत करने वाली माँ सरस्वती इस यज्ञ को धारण करें। पांचवें श्लोक में माँ सरस्वती की विशिष्ट आराधना करते हुए कहा गया है कि नदी रूप में प्रकट हुई सरस्वती देवी अपने प्रवाह रूप कर्म के द्वारा अपनी अगाध जलराशि का परिचय देती हैं और ये ही अपने देवता रूप से सब प्रकार की कर्तव्य विषयक बुद्धि को जागृत करती हैं। ऐसी माँ भगवती को सादर प्रणाम, सादर नमन। जो छठा श्लोक है उसमें कहा गया है कि वाणी के जो 4 पद होते हैं, यानी परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी, इन तीनों को अपने हृदय में धारण करने की हमें वे शक्ति दें, जो वाणी रूपी सरस्वती हैं। 7वें मंत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय अर्थात दिव्य भाव को प्रकाशित करने वाली, सभी देवताओं को आनंद देने वाली देवी वाणी सभी अज्ञानियों को ज्ञान दें और इस यज्ञ में आकर सभी प्रकार के अज्ञान को सभी दिशाओं से नाश करें। ऐसी माँ देवी सरस्वती सर्वश्रेष्ठ हैं। 8वें मंत्र में माँ सरस्वती को कामधेनु तुल्य, आनंददायक और वाग रूपिणी भगवती के रूप में प्रार्थना और स्तुति की गई है। 9वें मंत्र में कहा गया है कि वाग देवी सरस्वती अपने स्वरूप को उसी प्रकार ज्ञानी के सामने प्रकट कर देती हैं जैसे पति की कामना करने वाली सुंदर वस्त्रों से सुशोभित भार्या अपने को पति के समक्ष अनावृत कर देती है। 10वें महत्वपूर्ण मंत्र में कहा गया है कि माताओं में सर्वश्रेष्ठ, नदियों में सर्वश्रेष्ठ और देवियों में सर्वश्रेष्ठ हे सरस्वती देवी, धनाभाव के कारण हम निंदित हो रहे हैं। हे माता, हमें आप धन और समृद्धि प्रदान करें। हे माता, आप हमें विद्या और ज्ञान प्रदान करें। हे माता, आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। इस सरस्वती उपनिषद में जो ऋग्वेद में है, कई महत्वपूर्ण तथ्य और तत्व हमें ज्ञात होते हैं। तो आज सरस्वती पूजा के दिन अगर हम आश्वलायन रचित इस सरस्वती दिव्योपनिषद का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो माँ सरस्वती की अपार कृपा हमें प्राप्त होती है। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती रहस्योपनिषद जो ऋग्वेद से लिया गया है, इसके 33 मंत्रों में स्तुति प्रार्थना है जो अद्भुत है और निष्कर्ष यह है कि मयि जीवत्वमीशत्वं कल्पितं वस्तुतो नहीं, अर्थात मुझ पे जीवत्व और ईश्वरत्व कल्पित है, वास्तविक नहीं। जो इस प्रकार जानता है वही मुक्त है, वही ज्ञानी है, वही इस संसार का दिव्य भोक्ता है और उस पर ही माँ सरस्वती की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो एक बार पुनः सरस्वती पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।